18 सितंबर यानी कल पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार चल रहा था, क्योंकि कल यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पोवेल इंटरेस्ट रेट को लेकर डिसीजन अनाउंस करने वाले हैं और उनका ये अनाउंसमेंट पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को हिला कर रख देगा। जिसका रीजन यह है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट या फिर बढ़ाने का डिसीजन लेते हैं तो इससे सारे मार्केट क्रैश हो जाएंगे, और अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया तो ये मार्केट सेलिब्रेट करेगा और मार्केट अपने नए हाईज बनाएगा। अब देखो, ये सब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वो क्या इंटरेस्ट रेट कट करने वाले हैं या फिर नहीं, क्योंकि आज मेरे पास 5 ऐसे डेटा हैं जिसके बेसिस पर हम उनके डिसीजन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कल को किस तरीके का ट्रेड लेना चाहिए। वैसे यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि यूएस फेडरल रिजर्व का ये जो डिसीजन है ये यूएस के 18 सितंबर को आएगा, तो इसका इंपैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में 19 सितंबर को देखने को मिलेगा। तो आज के टाइम पर सबसे बड़ा सवाल स्टॉक मार्केट में जो चल रहा है और जो स्टॉक मार्केट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स को घटाया जाएगा या फिर नहीं। तो देखो, ऑलरेडी कुछ हफ्ते पहले जेरोम पोवेल कह चुके हैं कि टाइम आ चुका है अपनी पॉलिसीज को एडजस्ट करके इंटरेस्ट रेट को घटाने का। The time has come for policy to adjust. The direction of travel is clear, and the timing and pace of rate cuts will depend on incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. लेकिन इंटरेस्ट रेट को कब घटाया जाएगा और कितना घटाया जाएगा ये आने वाले डेटा और इवॉल्विंग आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब से उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी तब से हमें स्टॉक मार्केट में एक रैली देखने को मिली है। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। ये सब इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स घटने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट को कब घटाया जाएगा और कितना घटाया जाएगा ये आने वाले डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो उन्होंने 3 हफ्ते पहले ये बात कही थी और उसके बाद से जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज आने थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर ये डेटा नेगेटिव होंगे तो ऐसे केस में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट को अभी ना घटा के बाद में घटाया जाए और फिर तो मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश कर सकता है। तो चलिए अब इन 5 डेटा के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो डेटा है वो है यूएस जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ये डेटा बहुत अच्छा निकल कर आया है। तो 2024 के क्वार्टर 2 में जो रियल जीडीपी है वो 3% के एनुअल रेट से ग्रो हुई है, जबकि जो एस्टिमेट्स थे वो 2.8% के थे। एंड इवन फर्स्ट क्वार्टर में तो जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.4% का था। मतलब ये है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, और इतनी अच्छी जीडीपी ग्रोथ के पीछे का रीजन है कंज्यूमर स्पेंडिंग का बढ़ना। तो ऐसे केस में जब जीडीपी ग्रो कर रही है तो ये इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे टाइम पर इंटरेस्ट रेट के बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बट सिर्फ जीडीपी के बेसिस पे वो डिसीजन नहीं लेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। और सोचो, अगर आपको पता हो कि परसों मार्केट बढ़ सकता है या घट सकता है तो फिर इस केस में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आगे के डेटा के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं मैंने उसका ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। अब यहां पर अगर आपके माइंड में एक सवाल आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट घटने से स्टॉक मार्केट को क्यों फर्क पड़ता है, तो वैसे तो इस सवाल का जवाब मैं अपनी पिछली वीडियो में भी दे चुका हूं, लेकिन शॉर्ट में फिर भी बता देता हूं कि देखो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये लोन लेकर ही बिजनेस करती हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं जो लोन लेकर बिजनेस कर रही हैं उनको ज्यादा पैसा ईएमआई के रूप में देना पड़ेगा, और जब उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो ऐसे में उनके जो प्रॉफिट होंगे वो घटेंगे, और ये स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है। जबकि अगर इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाता है तो ऐसे में उन्हें कम पैसा इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ेगा, और जो कंपनीज के प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट का घटना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर यूएस के स्टॉक मार्केट में कुछ होगा तो इसका जो इंपैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। और इवन अगर मान लीजिए यूएस में इंटरेस्ट रेट्स घटाए जाते हैं तो हो सकता है कि अगली जो हमारी आरबीआई की मीटिंग है उसमें इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट्स को घटा दिया जाए। तो पहला तो जेरेमी पोवेल साहब बोल चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट घटाने का वक्त आ चुका है। दूसरा, देखो, जीडीपी अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन अभी बहुत सारा डेटा बचा हुआ है। तो इसमें जो तीसरे नंबर का डेटा है वो है यूएस का जॉब डेटा। ये डेटा हर मंथ आता है, और अगस्त का जो डेटा है वो 6 सितंबर को ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग पिछले 5 महीने में पहली बार यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घटा है।
और ये 4.2% से घटकर 4.1% पे आया है, क्योंकि पिछले महीने यूएस में 1,42,000 लोगों को नौकरी मिली है। तो इससे हमें पता चलता है कि यूएस में एम्प्लॉयर भी बढ़ रहे हैं और एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं, जो कि एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ इशारा करता है। और अगर इकोनॉमी स्टेबल है फिर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। घट जरूर सकता है लेकिन घटेगा या नहीं ये आगे आने वाले डेटा पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें जो नेक्स्ट डेटा है वो है यूएस का सीपीआई डेटा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग सोच रहे हैं कि हर महीने की शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि कौन कौन सी डेट में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, जिससे आप थोड़ा सा सावधान हो सकें और उस टाइम पर आप स्टॉक मार्केट में सोच समझ कर डिसीजन ले सकें। तो अगर आप चाहते हैं हम ऐसी एक सीरीज शुरू करें, हर महीने के शुरू में ही आपको ये सब कुछ बता दें, तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तभी हम इस सीरीज को शुरू करेंगे। मैंने इस टॉपिक के ऊपर जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 11 सितंबर को यूएस का सीपीआई डेटा आने वाला है, तो ये ऑलरेडी आ चुका है। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हमें यूएस में महंगाई के बढ़ने और घटने के बारे में बताता है। जैसे अगर मान लीजिए सीपीआई बढ़ा है तो इसका मतलब है कि वहां पर सामान और सर्विसेज की जो प्राइस है वो बढ़ी है, यानी महंगाई बढ़ी है। और अगर सीपीआई घटा है तो इसका मतलब है कि महंगाई घटी है। तो अगस्त मंथ का जो डेटा है इसमें जो कोर कंज्यूमर प्राइस है वो तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है, विच इज नेगेटिव। बट ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन को देखें तो 2021 के बाद से अभी यूएस में सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड है, जो कि 2.5% का है। तो ऐसे में भी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के चांसेस नहीं है। और ये जो डेटा था ये यूएस में 11 सितंबर को आया था और इसका जो इम्पैक्ट था वो इंडियन मार्केट में 12 सितंबर को देखने को मिला था। अब देखो डेटा के अकॉर्डिंग यूएस में इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम आ रखा है, और इन्फ्लेशन कम है तो ये टाइम होता है इंटरेस्ट रेट्स को घटाने का। ऐसे टाइम पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया नहीं जाता। तो अब यहां से भी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट घट सकता है, और इसी वजह से जो निफ्टी है वो 12 सितंबर के दिन 470 पॉइंट्स बढ़कर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। और ये मैंने आपको हमारी 11 सितंबर वाली वीडियो में ही बता दिया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट का घटना डिपेंड करता है वो है पीपीआई डेटा। ये डेटा भी 12 सितंबर को आना था और ये भी ऑलरेडी आ चुका है। पीपीआई की फुल फॉर्म होती है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन प्राइस है उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो बढ़ गया है। और अगर किसी चीज को बनाने में खर्चा बढ़ेगा तो आगे चलकर उसको बेचने की भी जो प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी, और अगर बेचने की प्राइस बढ़ेगी तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी महंगाई बढ़ेगी। तो देखो ये जो पीपीआई है ये 0.2% बढ़ा है, जो कि नेगेटिव है, बट ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट उनके डिसीजन के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद जो फाइनल डेटा है वो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स का इंटरेस्ट रेट डेटा। ये 11 सितंबर को आना था, ये भी ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्डे ने इंटरेस्ट रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। और अब वहां पे जो इंटरेस्ट रेट हो चुका है वो 3.5% का है। और इसके पीछे का रीजन था कि यूरोप में भी जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, यानी महंगाई थोड़ी घटी है। तो अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को घटा दिया है तो यहाँ से एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल निकल कर आता है कि जो यूएस फेड है वो भी इंटरेस्ट रेट को घटा सकता है। तो इन सभी डेटा के बेसिस पर आप 99% कंफर्म हो सकते हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व इस बार इंटरेस्ट रेट को जरूर घटाएगा। बट यहाँ पर एक कैच है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और वो ये है कि देखिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने 25 बेसिस पॉइंट्स तक इंटरेस्ट रेट को घटाया है, और मार्केट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट को घटाया जाता है तो कम से कम 50 बेसिस पॉइंट घटाया जाए। तो ऐसे में जैसा हमें लग रहा है कि यूएस फेड सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट ही इंटरेस्ट रेट को घटाएगा, तो इससे मार्केट गिरेगा तो नहीं, लेकिन बहुत बड़ी रैली आने के चांसेस हमें कम ही लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट की ये एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्ते से मार्केट बढ़ता ही चला जा रहा है। तो 18 सितंबर को ये जो रिपोर्ट आएगी वो यूएस में आएगी, जिसका इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में 19 सितंबर को देखने को मिलेगा। तो इसलिए 19 सितंबर को बहुत सोच समझ कर ही ट्रेड कीजिएगा, और इवन 18 सितंबर को भी ओवरनाइट पोजीशन को बहुत सोच समझ के ही लीजिएगा, और जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही रिस्क वहां पर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।